Hello friends, today I will explain the chapter 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे जो एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन कैसा था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, उनका हमारी आज़ादी में क्या योगदान था, इस सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। Let's start with the chapter सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब महान। ग्रेट मतलब महान, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फाइटर मतलब जो लड़े। तो जो देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़े, उन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। He was also known as नेताजी, उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। He was born on 23rd January 1897, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ। लेकिन कहाँ हुआ? इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में, इन कटक जो कि उड़ीसा में है, वहाँ इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ। His father's name was जानकी नाथ बोस, उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। And his mother's name was प्रभावती देवी, और उनकी माताजी का नाम प्रभावती देवी था। He was a very brilliant होता है बहुत योग्य, ब्रिलियंट मतलब योग्य, ठीक है। वो बहुत ही योग्य स्टूडेंट थे, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही योग्य विद्यार्थी थे। इन द स्कूल में ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, उन्होंने अपनी स्कूल की जो शिक्षा थी वो कटक से पूरी की। मैट्रिकुलेशन होता है 10th, उन्होंने अपना 10वीं का एग्जाम जो था फ्रॉम कलकत्ता से दिया, नाउ कोलकाता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। एंड बीए क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो आप 12th के बाद डिग्री लेते हो उसे हम कहते हैं बैचलर डिग्री, यानी कि बीए। तो उन्होंने जो बीए का एग्जाम था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता से अपनी बैचलर डिग्री का एग्जाम पास किया। लेटर मतलब बाद में। हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, बाद में उनके पिताजी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। किस लिए? टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस, ताकि वो भारतीय सिविल सर्विस के एग्जाम को पास कर सके। इंडियन सिविल सर्विस होता है वो एग्जाम या वो पोस्ट होती है जिसमें हम राजनीति से दूर रह के नागरिकों की सेवा करते हैं। तो उस एग्जाम को पास करने के लिए उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड, उन्होंने पास भी कर लिया। एंड ज्वाइन द सर्विस, और फिर सर्विस को ज्वाइन कर लिया, मतलब उस सर्विस में आ गए। बट सून, लेकिन जल्दी ही रिजाइंड होता है त्याग, मतलब उन्होंने उस सर्विस से त्याग पत्र दे दिया। फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस की जो उन्होंने जॉब की थी उससे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। एंड रिटर्न मतलब वापस आना, टू इंडिया, और वापस भारत आ गए। क्यों वापस आ गए? टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट्स, ताकि वो आजादी, फ्रीडम मतलब आजादी और मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो उन्होंने जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करना मतलब भाग लेने के लिए वो भारत वापस आ गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित होना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाय द नेशनलिस्ट होता है राष्ट्रवादी, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका नाम है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो कि बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उनसे नेताजी जो थे बहुत प्रभावित थे। हिज पॉलिटिकल गुरु, ये इनके राजनीतिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक
गुरु भी थे। तो राजनीति में लाने वाले उनको यही थे। He motivated the people to join the freedom struggle. उन्होंने मोटिवेटेड मतलब उन्होंने सभी लोगों को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित किया, इसलिए ताकि वो आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे सके। मतलब उन्होंने बहुत से लोगों को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड मतलब विरोध करना, ठीक है, ब्रिटिश रूल्स। उन्होंने अंग्रेजी नियमों का बहुत कड़ाई से, स्ट्रांगली मतलब बहुत कड़ाई से विरोध किया। दो थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, स्वराज जो है न्यूज़पेपर का नाम है। इस न्यूज़पेपर के द्वारा उन्होंने अंग्रेजी नियमों का कड़ा विरोध किया। He went away to सिंगापुर, अब वो सिंगापुर गए। and formed his own Indian National Army, उन्होंने अपनी भारतीय सेना बनाई। अब उनकी जो सेना थी उसको हम इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसे हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक सेना, अलग से सेना बनाई थी और उसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। ही गेव द स्लोगन मतलब उन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा था? टू हिज आर्मी, किसको दिया? अपनी आर्मी को, जो उनकी सेना थी उनको उन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या था वो स्लोगन? दिल्ली चलो एंड जय हिंद। ये उनका नारा था, दिल्ली चलो और जय हिंद। ही इंस्पायर्ड मतलब प्रभावित करना। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, उन्होंने अपने महान शब्दों से अपनी पूरी सेना को इंस्पायर किया, प्रभावित किया। तो ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज, और उसको प्रभावित किया और उसके लिए एक नारा तैयार किया। वो कहते थे, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, फ्रीडम होता है आज़ादी, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड मतलब मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए। किससे आज़ाद करना था मातृभूमि को? फ्रॉम द रूल्स ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजी सत्ता से आज़ाद करने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका नारा था। इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है, नेताजी डाइड इन प्लेन क्रैश, कि नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी इन ताइवान इन 1945, 1945 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। बट द मिस्ट्री होता है रहस्य, लेकिन उनकी जो डेथ है, उनकी जो मृत्यु है, स्टिल अनसॉल्व्ड, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मतलब उनकी मृत्यु का जो रहस्य है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, किसी को भी अभी तक नहीं पता, उनकी मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, अलाइव मतलब जीवित रहना, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे। कहाँ पे? विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय के दिल में नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे। एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या होता है? प्रेरणा, तो कभी ना मिटने वाली, एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसी प्रेरणा बनकर नेताजी हर इंडियन, हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। तो आज हमने नेताजी के बारे में पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप हमेशा इन्हें याद रखना और इनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप नेताजी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज दीजिए। थैंक यू।